हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से एक पत्र जारी हुआ है और इस पत्र के आलोक में अब बिहार के सभी शिक्षकों का अकादमिक संवर्धन होगा और साथ में बिहार के सभी विद्यालयों का अनुश्रवण होगा। नए साल में नए तरीके से यह अकादमिक संवर्धन और विद्यालयों का अनुश्रवण किस स्तर पर कैसे होगा और किसकी क्या भूमिका होगी, कैसे कब सब कुछ शेड्यूल होगा, क्या कुछ इसमें नया है, इसी के संदर्भ में पूरी बातचीत करूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो यह पत्र लिखा गया है कि कॉम्प्लेक्स यानी जो CRC पुनर्गठित किए गए हैं, संकुल जो पुनर्गठित किए गए हैं, उन संकुल संसाधन केंद्रों पर शिक्षकों की नियमित बैठक किस संदर्भ में, तो इनके अकादमिक संवर्धन हेतु और कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र समन्वयकों के द्वारा जो अकादमिक अनुसमर्थन देना है यानी जो अनुश्रवण करना है विद्यालयों का, उसके संबंध में पूरा गाइडलाइन दिया गया है। आइए इसके मेन बिंदु पर हम लोग फोकस करते हैं, क्या कुछ कैसे होने वाला है। तो दो कार्य इसमें करने हैं। पहला कि शिक्षकों का एक दिवसीय मासिक अकादमिक उन्मुखीकरण होगा और यह रोस्टर के अनुसार होगा। रोस्टर भी हम लोग देखेंगे कि किस दिन किस कक्षा के वर्ग शिक्षक और किस कक्षा के बाकी शिक्षक और किस विद्यालय के शिक्षक कब कैसे इस अकादमिक उन्मुखीकरण बैठक में भाग लेंगे, वह हम लोग इसमें शेड्यूल भी देखेंगे। तो पहला काम अब शुरू होगा नए वर्ष में, या नया काम फिर से शुरू होने जा रहा है कि मासिक बैठक होगी अकादमिक उन्मुखीकरण के लिए। और यह आपके यानी सभी शिक्षकों के एकेडमिक जो डेवलपमेंट है, जो उनका अकादमिक संवर्धन है, उसको लेकर के यह आदेश लाया गया है। और इसको लेकर के उस संकुल के अंतर्गत आने वाले किसी विद्यालय के विषय विशेषज्ञ के शिक्षक का सहयोग लिया जाएगा और इसकी एक सूची बनाई जाएगी कि किनका कैसे किस स्तर पर सारा कुछ ये कंप्लीट किया जाना है और इसको लेकर के कार्यवाही की जाएगी। और इसकी प्रति जो है आगे BRC को दी जाएगी और BRC के स्तर से राज्य तक इसकी रिपोर्टिंग जाएगी। तो पहला काम होगा कि बिहार के सभी संवर्ग के सभी विद्यालयों के शिक्षकों का अब नए वर्ष में अकादमिक संवर्धन होगा और मासिक बैठक इसके लिए आयोजित की जाएगी CRC स्तर पर। दूसरा काम होगा कि विद्यालय का अकादमिक अनुश्रवण भी होगा और अनुश्रवण के लिए जिला से रोस्टर तैयार होगा और उस रोस्टर के अनुसार उस संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का सप्ताह में एक दिन भ्रमण होगा और भ्रमण के दौरान उस विद्यालय का अनुश्रवण किया जाएगा और उसको अकादमिक अनुसमर्थन किया जाएगा। सब कुछ इसका डिटेल आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या कुछ किया जाना है। तो ये दो चीजें निकल करके आई कि अब नए वर्ष में जो दो नया काम स्टार्ट होने जा रहा है, एक है सभी संवर्ग के सभी कक्षाओं के शिक्षक जो हैं वह अपना अकादमिक डेवलपमेंट जो एकेडमिक डेवलपमेंट है उसके लिए अब मासिक बैठक में भाग लेंगे। और दूसरा CRC स्तर से सभी विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा। इसको लेकर के एक SOP भी जारी किया गया है और इस SOP के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो NEP 2020 है जिसके आलोक में यह मार्गदर्शिका जारी की गई है, उसके अनुसार जो CRC है उसके
अंतर्गत उस पंचायत के, यानी हर पंचायत के एक जो हाई स्कूल हैं उसको अब बना, पहले जो है बड़े स्तर पर संकुल होता था, लेकिन एनईपी 2020 के तहत अब हर पंचायत में एक संकुल बनाया गया है और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं पंचायत के उसको बनाया गया है और उसके अंतर्गत जितने भी उस पंचायत के आंगनबाड़ी हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, मध्य हैं, उच्चतर विद्यालय हैं, उस संकुल के अंतर्गत आते हैं। अब इस संकुल में जो संकुल का पुनर्गठन हुआ वह वरीय उच्चतम विद्यालय को बनाया गया है और इसके जो प्रधानाध्यापक हैं वे इसके संचालक हैं और उस पंचायत के अंतर्गत किसी मध्य विद्यालय के जिसके प्रधानाध्यापक उस पंचायत के वरीयतम प्रधानाध्यापक होंगे उनको इसका समन्वयक बनाया गया है। अब इसके अंतर्गत जो चीज़ें इसमें की गई है कि क्या क्या उद्देश्य है उस संकुल संसाधन केंद्र के गठन का, वो सब चीज़ें ऊपर आप देख रहे हैं। अब आइए कि ये जो संकुल स्तर पर बैठक होगा अकादमिक संवर्धन के लिए वह मासिक होगा, यानी हर महीने में एक बार इस बैठक में आपको भाग लेना होगा। इसके लिए पंचायत के शिक्षकों को अलग अलग समूह में बांटा जाएगा, उसका भी इसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। और प्रत्येक शनिवार को जो मध्यांतर होता है वह यानी जो लंच टाइम है उसके बाद जो 12 से 3 बजे का समय होगा उसके लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा कि किन विद्यालयों के किन शिक्षकों का किस दिन होना है। यानी प्रत्येक शनिवार को बैठक होगी लेकिन आपका किसी एक शनिवार को होगा महीने में। इसके लिए क्या किया जाएगा कि ये ध्यान रखा जाएगा कि सभी विद्यालयों के सभी शिक्षक मासिक बैठक में उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग भी लें और विद्यालय का शैक्षणिक काम जो है बाधित भी नहीं हो। इसके लिए यह टाइम टेबल जो बनाया गया है विद्यालयों का उस अनुसार इस बैठक को आयोजित किया जाएगा ताकि विद्यालय भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए जो शेड्यूल बनाया गया है उसका रोस्टर इस प्रकार होगा कि हर महीने के यानी माह का जो पहला शनिवार होगा हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे को कक्षा 1, 2 और 3 के जो वर्ग शिक्षक होंगे, नामित शिक्षक होंगे, उनका उन्मुखीकरण होगा। यानी जनवरी से, नए साल से शुरू हो रहा है, जनवरी से अब हर महीने के जो पहला शनिवार होगा उस पहले शनिवार को प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1, 2 और 3 के जो वर्ग शिक्षक होंगे उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा अकादमिक संवर्धन हेतु। फिर माह का जो दूसरा शनिवार होगा उस दिन कक्षा 4 और 5 के शिक्षकों का होगा और प्राथमिक कक्षाओं के अन्य बचे शिक्षक, अब मान लीजिए कि कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय है और शिक्षकों की संख्या 8 है, 10 है, 12 है, तो बाकी जितने शिक्षक होंगे जो पहले शनिवार को सम्मिलित नहीं हुए थे उन सभी को दूसरे शनिवार को सम्मिलित होना होगा। यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं 1 to 5 के वे 2 शनिवार को भाग लेंगे, पहले में 1, 2, 3 के और दूसरे में 4, 5 के और बाकी बचे हुए, यानी प्रथम और दूसरा शनिवार प्राथमिक विद्यालयों के लिए रोस्टर तय है। जो तीसरा शनिवार होगा माह का उस दिन जितने मध्य विद्यालय होंगे और उच्चतर विद्यालयों के यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू एवं समाज विज्ञान के शिक्षक भाग लेंगे तीसरे शनिवार को। फिर जो चौथा शनिवार होगा उसमें मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के गणित एवं विज्ञान के शिक्षक और बाकी जितने शिक्षक बच गए होंगे जो तीसरे शनिवार को नहीं भाग लिए होंगे वे इस चौथे शनिवार को सम्मिलित होंगे इस अकादमिक संवर्धन के उन्मुखीकरण के बैठक में। जिस महीने में 5वां शनिवार होगा उसमें समन्वयक विद्यालय भ्रमण के आधार पर यदि आवश्यकता महसूस करें तो बैठक का आयोजन संबंधित शिक्षकों के लिए, यानी कुछ विशेष शिक्षक जो इससे वंचित रह गए हों या जिनको दोबारा उन्मुखीकरण की आवश्यकता महसूस होगी तो ये बैठक आयोजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह कंपल्सरी नहीं होगा। लेकिन जो 4 शनिवार होंगे हर महीने के उसमें पहला शनिवार
कक्षा 1, 2, 3 यानी प्राइमरी के 1 to 3 के वर्ग शिक्षक, दूसरा शनिवार कक्षा 4, 5 और बाकी बचे प्राथमिक के सभी, और माह का तीसरा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाज विज्ञान के शिक्षक। चौथा शनिवार होगा जिसमें मध्य विद्यालय और उच्चतर और उच्च माध्यमिक के गणित, विज्ञान और बाकी सभी शिक्षक इस उन्मुखीकरण में भाग लेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि पीडीएफ उपलब्ध नहीं होगा तो पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ेंगे, वहां आपको उपलब्ध हो जाएगा। पूरा डिटेल आप फिर से चाहे तो वहां पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यही वह रोस्टर है जिसके अनुसार अब हर महीने में आपको बैठक में भाग लेनी है। अब इस बैठक में कई सारी चीजें तय की गई है। बैठक का उद्देश्य, बैठक में ध्यान देने योग्य बातें, ये सारी चीजें आप पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब दूसरा चीज जो है वह है विद्यालयों का अनुसमर्थन यानी अनुसरवन। तो उसके लिए क्या होगा कि सीआरसीसी जो होंगे, जो समन्वयक होंगे सीआरसी के, वे सप्ताह के एक दिन, अब किस दिन किस विद्यालय का अनुसरवन होगा यह जिले द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया जाएगा सीआरसी को, और सीआरसी उस रोस्टर के अनुसार यानी उस रोस्टर में सप्ताह के एक दिन जिस विद्यालय का उस रोस्टर में नाम होगा उस दिन उनको उस विद्यालय का प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालय का भ्रमण किया जाएगा और उसमें अकादमिक अनुसमर्थन और फीडबैक दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो समन्वयक होंगे वे विद्यालयों में जाएंगे, जिस विद्यालय का अनुसरवन करना होगा वहां पर वे कक्षा का अवलोकन करेंगे। शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन के द्वारा कक्षा के अनुदेश की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए यानी शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूत और गुणवत्तापूर्ण करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि अब सीआरसी स्तर से इसका अनुसरवन किया जाएगा। फिर पंचायत के सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑन साइट मेंटरशिप देंगे और विद्यालय के अकादमिक चुनौतियों की पहचान करेंगे कि कहाँ एकेडमिक रूप से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसमें शिक्षकों को सहयोग करना है। और फिर जो संकुल संसाधन केंद्र की हर महीने की होने वाली शिक्षक बैठक है उसमें शिक्षकों को आंकड़ा आधारित जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के जो मुख्य बातें हैं वह है कि सीआरसीसी के भ्रमण हेतु सप्ताह का एक दिन निश्चित किया जाएगा और इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रारंभिक एवं प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण माह में एक बार अवश्य कर लिया जाए। यानी जैसे माह में एक बार बैठक निश्चित रूप से होना है वैसे ही माह में एक बार विद्यालयों का अनुसरवन भी किया जाना है। भ्रमण रोस्टर को विद्यालयों के साथ अग्रिम साझा किया जाएगा कि किस विद्यालय का किस दिन भ्रमण होना है और प्रत्येक भ्रमण में कम से कम 2 कक्षाओं का अवलोकन किया जाएगा जिनमें से कक्षा 1 और 2 अवश्य होंगे। और सीआरसी के कक्षा अवलोकन के संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन टूल चेकलिस्ट का निर्माण किया जाएगा और उस चेकलिस्ट से जो समन्वयक होंगे वह चेक करेंगे कि ये चीज़ें वहाँ आपको अनुसरवन के दौरान पाई गई या नहीं और शिक्षकों को पाठ योजना बनाने के संबंध में सुझाव देंगे और उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सहयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें फिर जो है जो यहाँ से रिपोर्ट होगा वह बीआरसी को दिया जाएगा कि भ्रमण किए गए विद्यालय का विवरण कि किस तिथि को किस विद्यालय का भ्रमण किया गया और अवलोकन में क्या वहाँ पर पाया गया, शिक्षकों को क्या अनुसमर्थन उपलब्ध कराया गया और विद्यालयों में आवश्यक अतिरिक्त संसाधन और हस्तक्षेप का आकलन, ये सारी चीज़ें की जाएगी। और इस सारी व्यवस्था बनाई जा रही है विद्यालय में शैक्षणिक माहौल को और सुदृढ़ बनाने के लिए। तो नए वर्ष में ये 2 नए काम फिर से शुरू होने जा रहे हैं। पहले भी सीआरसीसी जो होते थे वे महीने में एक बार बैठक लेते थे, पिछले कुछ दिनों से यह बैठक बंद हो गई थी, फिर से यह शुरू किया जा रहा है और विद्यालयों का अनुसरवन भी किया जाएगा। यही इस पत्र के माध्यम से आप सबों के लिए सूचना थी। आगे जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होगी सब आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ हर पत्र पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।